ससुराल में भी बात नहीं बन पा रही है आपकी, और ये रिश्ता बहुत बुरी तरह से चल रहा है आपका और आपके पति का, जिसको काम चलाओ रिश्ता चलना बोलते हैं ना, काम चलाओ रिश्ता चल रहा है। भला मजा कहाँ इस रिश्ते में? सास के साथ अच्छे से बात करो, ससुर प्यार करे पिता की तरह, पति मान सम्मान दे तुम्हें इस घर की मालकिन की तरह, इस घर की बहू की तरह। बच्चों के साथ अपना जीवन सुखमय बिताओ। एक ससुराल में हर कुछ मिलना चाहिए, ना केवल रोटी, ना केवल कपड़ा, सम्मान और प्यार भी चाहिए एक लड़की को, तब ससुराल में आनंद है ना जीने का। तुम्हें तुम्हारे ससुराल में प्यार नहीं मिलता, रिस्पेक्ट तो दूर की बात है, कोई नहीं मानता तुम्हें, कोई तुम्हारी बात नहीं मानता, कोई तुमको पसंद नहीं करता। कुछ लड़कियां इतनी सारी जिल्लत सहकर भी ससुराल में टिकी हुई है, रह रही है। बहुत सारे कारण है उसके रहने के, बहुत सारे कारण है, वो तो वो खुद ही जान रही है कि क्यों ये रिश्ता निभा रही है। वो कुछ बच्चों के चेहरा देखकर निभा रही है, तो कुछ अपने मायके की परिस्थिति देखकर निभा रही है। किसी को नहीं चाहिए समाज में इतना अपमान कि मैं तलाकशुदा हूँ, इसके कारण निभा रही है। परंतु इस विवाह में आनंद नहीं, जहाँ पति का प्यार नहीं उस विवाह में आनंद नहीं। अगर तुम्हारे ससुराल में भी तुम केवल समय को काट रही हो, मजा नहीं है जीवन का, तब चलो करते हैं एक ऐसा अद्भुत प्रयोग कि यही उमंग से तुम्हारा संसार भर जाएगा। वो पति जो तुम्हारे पास 5 मिनट बैठना नहीं चाहता, वो पति सिर्फ तुम्हारे चक्कर लगाएगा, सिर्फ तुम्हारे चक्कर लगाएगा, तुम्हारे ही बात मानेगा, तुमसे ही पूछकर सब कुछ करेगा, मार्केट तक जाएगा तो तड़पेगा तुम्हारे लिए। कुछ लड़कियां ससुराल छोड़कर चली गई है अपने मायके। क्या करे, ससुराल में जब जीना दुर्लभ हो जाए, किसी को मंजूर नहीं तुम्हारा वहां रहना, तो तुम्हें जाना ही होगा। कुछ लड़कियां छोड़कर चली गई है मायके और लंबा समय बीत गया है, पति ना लेने आता है, ना प्यार करता है, ना बात करता है, ना सम्मान देता है, ना खर्चा देता है, ना तुमसे कोई संबंध रखता है। तब मेरी बहनों, इतने दूर से भी आप कर सकती है त्राटक वशीकरण। आज मैं आपको जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, आपको चाहिए केवल पति की एक फोटो छोटी सी। आप अपने पति की एक तस्वीर से उसे अपना दीवाना बना सकती हैं, उसे अपने प्यार में पागल बना सकती हैं, उसको अपने वश में कर सकती हैं। ना कुछ खिलाना, ना कुछ पिलाना, ना कोई आपको ऐसा कोई काम करना जिसके लिए पति की जरूरत हो, है ना। बहुत दूर रहती है ना, कोई मेरी बहनें लिखती है ना मुझे कि मैं 4 वर्षों से अपने मायके में, 4 वर्ष से मेरा पति नहीं आया, मैंने देखा तक नहीं है उसको, तो मैं कहाँ से उसको कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी, या उसके बाल मुझे चाहिए। तो आज मैं आपको त्राटक वशीकरण बताने जा रही हूँ। आप कितना दूर भी हैं, इवन आपका पति विदेश में भी है और आप इंडिया में है, तो आप ये प्रयोग यहाँ करें, असर वहाँ होगा। ये सारे देश विदेश हमने पृथ्वी पर फैला रखी हैं। यूनिवर्स को कुछ नहीं चाहिए आप कहाँ हो, आपका जो कनेक्शन बनना है उसके साथ बन जाएगा। त्राटक वशीकरण में आपको केवल एक तस्वीर चाहिए। आप तस्वीर के माध्यम से अपने पति को अपने प्यार में पागल कर सकती हैं। दूसरी बात, यदि आपका पति में कोई समस्या नहीं, वो आपसे प्रेम करता है, आपके साथ रहना भी चाहता है, परिस्थितियां सही नहीं है, उसके घर वाले नहीं चाहते कि आप आए, उसके घर वाले नहीं चाहते कि आप दोनों मिले। मेरी कुछ बहनों ने मुझे मैसेज किया है कि मेरी जेठानी नहीं चाहती है कि मैं इस घर में उसके साथ रहूं। ये तो अद्भुत बात है। विवाह तुमने जेठानी से किया है क्या? जब विवाह तुमने किसी पुरुष से किया है और वो तुम्हारा पति है, तो फिर सबसे पहले इच्छा उसकी होनी चाहिए कि वो चाहता है कि नहीं तुम ससुराल में रहो या नहीं रहो। बड़ी भाभी को किसने अधिकार दे दिया कि वो ये निर्णय ले कि देवर की पत्नी यहाँ रहेगी या नहीं? अगर ऐसी कोई भाभियाँ सुन रही है इस वक्त मुझसे, तो डरो परमात्मा से। तुमको भी जीवन भर इस पृथ्वी पर नहीं रहना है, यहाँ का त्याग करके मरना ही होगा। मेरी बहन, खुद भी बसी हो तो उस लड़की को भी बसने दो जो अपने पिता का घर छोड़कर यहाँ आई है। उसको प्यार दो, स्नेह दो। तुम पहले आई हो ब्याह कर, तो तुम्हें एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है घर को संभालने का। इस घर के तौर तरीके को उसको भी संभालो, सिखाओ। जैसे तुम भविष्य हो वैसे वो भी भविष्य। चलो, दुष्ट लोगों के क्या कहने, खुद बसना है और दूसरों को तोड़ना है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप अपने पति की तस्वीर से उसको अपने प्यार में पागल कर सकती हैं, और कितना भी दूर रहे वो तड़प उठेगा आपके लिए, लेकर जाएगा आपको ससुराल इज्जत से, सम्मान से। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो,
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। करके दिखा रही हूँ वशीकरण। ध्यान से सुनो, सीखो, समझो, मेरे साथ करो। बहुत सुनहरा असर होने वाला है। मेरी बहनों, ध्यान से सुने, समझिए, सीखें और तब ये प्रयोग करें। आपको अपने पति की एक फोटो चाहिए। इसमें ना उसको कुछ खिलाना है, ना पिलाना है, ना उसके केस चाहिए, ना उसके कपड़े चाहिए। अगर आप बहुत सालों से दूर रहते हैं, बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, आप अपने मायके में रहती हो, वो अपने घर में रहता है, 10-10 साल क्यों ना हो गए हो, वो विदेश में रहता है, आप ससुराल में रहते हैं, मतलब कोई कांटेक्ट नहीं, और टच नहीं है, उसकी सारी चीजें धुल गई हो, तब भी यह प्रयोग काम करेगा। क्योंकि इस पति की एक तस्वीर चाहिए। मोबाइल का जमाना है, मोबाइल की तस्वीर को आप स्कैन करके निकलवा ले। मैं यहाँ पर मजाक में भी, किसी प्रैक्टिकल में भी किसी की तस्वीर का प्रयोग नहीं करना है वशीकरण में, वरना बड़ा बुरा असर होता है। मैं पेपर पे इसलिए बनाकर दिखा रही हूँ। आपको अपनी पति की फोटो लेनी है और पति की फोटो के नीचे इस तरह से क्रॉस का निशान दे देना है, कट का निशान दे देना है, ठीक है। जैसे किसी ने कुछ किया हो, किसी ने पग बाधा की हो, उसे हम काट रहे हैं। ये त्राटक वशीकरण है, बहुत जबरदस्त असर होता है। आपको सिर्फ अपने पति की फोटो लेनी है और बहुत ध्यान से इसको देखना है, बहुत ध्यान से आंखों में आंखें डालकर देखना है। नॉनवेज का सेवन आज के दिन नहीं करना है। फोटो 3 वर्ष से अधिक पुरानी ना हो। फोटो पर कोई भी चश्मा, टोपी या कपड़ा ना बंधा हुआ हो। बिल्कुल स्पष्ट आंखें वाली सुंदर तस्वीर लेनी है आपको, जिसमें वशीकरण सार्थक होता है। आपको अपने पति की फोटो की तरफ ध्यान से देखना है। शनिवार की रात्रि 12 बजे, एग्जैक्ट रात्रि 12 बजे आप अलार्म लगा लेंगे 5 मिनट का। 5 मिनट तक आपको मंत्र का जप करना है। जिस मंत्र को मैं बोल रही हूँ, उस मंत्र का आपको 5 बार जप करना है रात्रि को। इस तस्वीर को ध्यान से देखें, टकटकी लगाकर देखें और 5 मिनट तक इस मंत्र का जप करें। पति की अनुभूति करें। ओम सामने वाले का नाम त्राटक वशम सिद्धम ओम। ओम सामने वाले का नाम त्राटक वशम सिद्धम ओम। ओम सामने वाले का नाम त्राटक वशम सिद्धम ओम। ओम सामने वाले का नाम त्राटक वशम सिद्धम ओम। ओम सामने वाले का नाम त्राटक वशम सिद्धम ओम। ओम सामने वाले का नाम त्राटक वशम सिद्धम ओम। ओम सामने वाले का नाम त्राटक वशम सिद्धम ओम। ओम सामने वाले का नाम त्राटक वशम सिद्धम ओम। ओम सामने वाले का नाम त्राटक वशम सिद्धम ओम। ओम सामने वाले का नाम त्राटक वशम सिद्धम ओम। मैंने 11 बार इस मंत्र को जप किया। आप 5 मिनट तक जप करेंगे। 5 मिनट जप करने के बाद ये तस्वीर आज की रात्रि आपके तकिए के नीचे रहेंगी, रखकर सो जाएंगे। अगले दिन यानी रविवार की रात्रि को 12 बजे से 12:05 तक पुनः आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। पूरा इस मंत्र का उच्चारण करेंगे और फिर रात को तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। और तीसरी रात यानी सोमवार की रात्रि को भी आपको इसी प्रक्रिया को दोहराना है। पति की फोटो निकालनी है, उसको टकटकी लगाकर ध्यान से देखना है। जो कहना है कह दो उसको। कैसे नहीं मानेगा, मैं देखती हूँ। यह इतना अद्भुत, इतना चमत्कारिक प्रयोग है। आप इस मंत्र का पुनः 5 बार जप करेंगे और सोमवार की रात्रि को भी इसको अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएंगी। मंगलवार को सुबह उठकर बासी मुंह, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बात किए, बिना कुछ खाए या बिना कुल्ला किए इस तस्वीर को जलाकर खत्म कर देना है। इस तस्वीर को जलाकर नष्ट कर देना है। मैं आपको क्या कहूँ कि त्राटक वशीकरण कितना कारगर होता है। महज पति की एक फोटो से आप उसको अपना गुलाम बना सकती हैं, आप उसको अपने वश में कर सकती हैं। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। हर बात मानेगा आपकी, वो रहेगा आपके वश में, रहेगा आपकी मुट्ठी में। बहुत बहुत धन्यवाद।